हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का लास्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.3, जिसमें हम लोग 1 से 10 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है? यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, और इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो हम लोग चलिए देखिए, बोल रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग क्या दिया हुआ है, 4n माइनस n स्क्वायर है। n पदों का योग यानी कि आपका क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ दिया हुआ है Sn यानी कि n पदों का योग Sn जो दिया हुआ है वो 4n माइनस n स्क्वायर है। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है और बोल रहा है इसका प्रथम पद अर्थात S1 ज्ञात करना है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर n जो दिया हुआ है उसको हम लोग मान लेंगे। क्या मानेंगे, आप लोग यहाँ के बाद लिखिएगा माना कि n बराबर 1 2 3, इसी प्रकार आप लोग अनंत तक ले सकते हैं। लेकिन हमको क्या निकालना है, यहाँ पर प्रथम पद यानी कि S1 निकालना है, प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है और दूसरा पद भी निकालना है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर n की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 1 लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पर n की जगह पर 1 लेंगे। तो इसका जो पदों का योग दिया हुआ है वो 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है। अगर हम लोग n के जगह पर 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 4, n के जगह पर 1 देंगे माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 4 माइनस क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, घटाइएगा तो इस कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यानी कि ये आपका S1 निकला। क्या निकला है, S1। अब हम लोग क्या करेंगे, S2 भी निकालेंगे इसमें। तो S2 निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर अब हम लोग n बराबर क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो यानी कि S2 जो होगा आपका वो 4n माइनस n स्क्वायर होगा। और तो हम लोग n के जगह पर क्या देंगे, 2 देंगे। अब 1 दे चुके हैं, कितना निकला, S1 3 निकला। अब हम लोग n के जगह पर 2 डालेंगे, यानी कि n के जगह पर 2, तो ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो S2 निकलेगा जो आपका ये हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस क्या हो जाएगा 4, यानी कि S2 बराबर जो आप लोग का आएगा वो 4 आएगा। अब यहाँ से हम लोगों को S1 S2 मालूम चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, S3 निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर चलिए यहाँ से हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, S3 निकालेंगे, यानी कि n के जगह पे अब हम लोग 3 लेंगे और 4 भी लेके निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में जो आपका बोल रहा है वो तीसरा यानी कि प्रथम यानी कि S1, प्रथम दो पदों का योग भी ज्ञात करना है, दूसरा पद भी ज्ञात करना है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर S3 निकालेंगे, ये हो जाएगा 4n माइनस 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर n स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है। अब हम लोग n के जगह पे 3 लेंगे माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 तिया 9। अब हम लोग यहाँ पर घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि S3 आपका निकल जाएगा 3। अब हम लोगों को बोल रहा था प्रथम पद यानी कि S1 जो यहाँ पर हम लोग को 3 आया। अब हम लोग निकालेंगे A2 यानी कि दूसरा पद भी निकालना है। तो A2 निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, S3 माइनस क्या करेंगे, S2,
जब S3 माइनस S2 करेंगे तो S3 हमारा कितना निकला है 3 निकला है, माइनस S2 हमारा कितना निकला है 4 निकला है। ये जो A2 आएगा जो आपका निकल के वो निकल के आएगा -1, तो A2 भी निकल गया आपका। अब यहाँ से क्या करना है 10वें पद भी निकालना है। तो 10वां पद हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए। 10वां पद निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को S9, उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर हम लोगों को, ये 4n माइनस एन स्क्वायर होगा। उसके बाद S10 निकालना पड़ेगा, 4n माइनस एन स्क्वायर। तब तो हम लोग यहाँ से A10 निकाल सकते हैं 10वां पद, यानी कि S10 माइनस S9 करेंगे। तो यहाँ पे n के जगह पे हम लोग क्या देंगे 9 देंगे, माइनस फिर n के जगह पे क्या देंगे 9 का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 9 चौक 36, माइनस क्या हो जाएगा 9 9 81। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, हम लोग घटाएंगे। यहाँ पर S9 निकालना है, तो 36 में से अगर हम लोग -81 करेंगे तो ये माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि -45 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग S10 भी निकालेंगे। ये हो जाएगा 4n के जगह पे 10 डालेंगे, -10 का होल स्क्वायर करेंगे। ये हो जाएगा 10 चौक 40 माइनस 100 हो जाएगा, यानी कि जो S10 आपका निकलेगा वो कितना निकल जाएगा -60 निकलेगा। अब क्या कह रहा था आपका क्वेश्चन में 10वें पद निकालने के लिए, 10वां पद जो हम लोग A10 निकालेंगे यहाँ पर वो होगा S10 माइनस क्या होगा S9। ये आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पर जस्ट अभी निकाले हैं A2 बराबर S3 माइनस S2। तो यहाँ निकला A2 हमारा -1, S1 आपका 3 हो गया। अब A10 निकालना है, तो यहाँ पर S10 माइनस S9, तो हम लोग n के जगह पे 9 धर के निकाले S9, उसके बाद n के जगह पे 10 धर के S10 निकाले -60। तो ये हो जाएगा -60 और ये माइनस है, और S9 कितना निकला है हम लोगों को -45। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, ये आपका कितना हो जाएगा -60, ये +45। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे इसको। +45 में से अगर -60 को घटाएंगे ये कितना होगा 5 50, ये हो जाएगा -15। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य कहने का मतलब हो गया जो 6 से पूरा भाग लग जाए। तो इसमें पता करना है टोटल संख्या क्या है। टोटल संख्या जो आपका है वो 40 है। टोटल संख्या इसमें क्या दिया हुआ है आपका 40, यानी कि जो n है टोटल संख्या 40 है, और S40 यानी टोटल संख्या का हम लोग योग ज्ञात करेंगे। ये ज्ञात करना है, ये आपका फर्स्ट में लिखा हुआ है। ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य यानी कि पूरा भाग लग जाए। तो 6 से पूरा भाग लगने वाला संख्या हम लोग AP बना के लिखते हैं। एक तो संख्या 6 हो गया जो खुद से विभाजित हो जाएगा यानी कि भाग लग जाएगा। दूसरा हो जाएगा 12, तीसरा कितना हो जाएगा 18, यानी कि 6 का टेबल लिख देना है। तो हम लोग 6 का टेबल लिख दिए। उसके बाद क्या कहाँ तक जाना, इसी तरह बढ़ते जाना है, और 40 टोटल संख्या को हम लोग 6 से गुना करेंगे। 0 6 चौक 24, यानी कि कहाँ तक जाना है 240 तक। यानी कि 240 भी एक ऐसा संख्या है जो 6 से विभाजित है, यानी कि पूरा भाग लग जाएगा। यहाँ से पता चलता है आपका A1 जो दिया हुआ है वो 6 है, ये प्रथम पद हो गया। दूसरा पद जो दिया हुआ है आपका 12 है। इसी प्रकार जो AN दिया हुआ है 240 है। यहाँ तक ये संख्या जाएगा। तो टोटल संख्या आपका 40 है, और टोटल संख्या का योग यानी कि SN ज्ञात करना है। तो SN बराबर जो फार्मूला आपको सिंपल सा पता है वो n/2 इंटू A प्लस क्या होता है AN। जब AN का वैल्यू मालूम हो जाता है तब हम लोग AN लगाते हैं। तो AN का वैल्यू यहाँ पर 240 है,
और टोटल संख्या इसमें 40 है जिसका योग ज्ञात करना है। तो S 40 लिखेंगे यहाँ पर, टोटल संख्या का योग ज्ञात करना है। तो n बराबर 40 है तो 40/2, a का मान दिया हुआ 6। यहाँ पर हम लोग d नहीं निकालेंगे, अगर d निकालते यहाँ पर तो an जो होता है वो वैल्यू नहीं दिया रहता है, तब हम लोग d से d निकाल के n का वैल्यू निकालते हैं जब an दिया रहता है। यहाँ पर क्या किया है, n का वैल्यू भी दे दिया है और an का वैल्यू भी दिया है, तो हम लोग यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को नहीं निकालेंगे। a + an जो आपका है वो 240 है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको काटिएगा तो ये 20 हो जाएगा, तो 20 इंटू इसको जोड़िएगा तो 246। अब क्या करना है, इसको गुना करना है, यानी कि S 40, यानी कि टोटल 40 पद का योग कितना होगा, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे। 246 को 20 से गुना करेंगे तो ये टोटल है, तो एक बार 0 हो जाएगा, उसके बाद 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये होगा 0, ये 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि टोटल पद का जो योग आएगा वो 49-20 आएगा। यही आपका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सो देखिए। कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, यानी कि जो 8 का टेबल है वो 15 बार क्या करना है, पढ़ना है। 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, तो यानी कि 8 का जो टेबल है वो 15 बार पढ़ना है। तो 8 को अगर 5 से गुना करते हैं, 15 को 8 से गुना करते हैं तो 15 ठे कितना होगा, 120, यानी कि 8 का प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी कि 8 का टेबल लिख देना है। 8 का टेबल लिखेंगे तो 8 का गुणज आएगा ही, तो यहाँ से हम लोग का जो AP बनता है वो 8 का टेबल बनता है। 8 का 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, इसी प्रकार जो कहाँ तक जाएगा वो 120 जाएगा, यानी कि 8 का टेबल 15 बार पढ़ना है। इसका मतलब यही होता है, आपको सिंपल फंडा यही ध्यान में रखना है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कहने का मतलब है जो 8 का गुणज होगा वो 15 तक ही जाएगा। तो यहाँ से आपको मालूम चल गया n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि 15 तक ही जाएगा 8 का गुणज। इसलिए हम लोग 15 को 8 से गुना करके इसका जो an है वो मालूम कर लिए। कितना है an इसका, 120 है। और क्या कह रहा है, 15 गुणजों का योग ज्ञात करना, यानी कि यहाँ से आप लोगों को S15 यानी कि टोटल पदों का योग, यानी 15 पद है इसमें, यही इसीलिए हम लोग S15 लिखें, इसका योग ज्ञात करना है। इसका फार्मूला होता है n/2 a + an। जब an का वैल्यू दिया रहता है तब हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। तो आप लोग को पता होगा प्रथम पद इसका 8 हो गया और दूसरा पद 16 हो गया, इसी प्रकार तीसरा पद 24 होगा, तो इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। तो अंतिम पद इसका जो हो जाएगा an 120 यहाँ लिख दिए हैं हम लोग। तो 15 पद तो दिया ही है, इसका योग ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15/2, a का वैल्यू क्या दिया हुआ 8 + an का वैल्यू 120 दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग करेंगे 15/2, इसको गुना में चेंज करेंगे, ये 128 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 6 दूना 12, 4 दूना 8, यानी कि 64 आ जाएगा। तो जो S15 यानी कि टोटल 15 पदों का योग आएगा, 15 गुना कितना आएगा, 64 आएगा। अब इसको हम लोग गुना करेंगे 64 को 15 से, 4 पंचे 20 के शून्य कितना होगा, हासिल 2, 6 पंचे 30, 2 कितना होगा 32, ये 4 हो जाएगा, ये 6, 0 हो जाएगा, 4 2 6 और 6 3 9, यानी कि टोटल 15 जो पद होगा उसका योग 960 आएगा। यही आपका क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था। आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से 13 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं।
क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या आएगा उसका योग ज्ञात करना। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आप लोग भी खुद से बना सकते हैं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा था 0 और 50 के बीच में, यानी कि 0 और 50 को छोड़ना है और इसके बीच में जो विषम संख्या आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, योग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम लोग विषम संख्या क्या होगा वो तो आप लोगों को मालूम होगा। एक है विषम संख्या, दूसरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 तो सम संख्या हो जाएगा, 4 तो नहीं होगा, 5 होगा विषम संख्या। इसी प्रकार जो बढ़ते जाएगा वो 49 तक जाएगा, यानी कि 49 है जो आपका विषम संख्या है। ये आपको समझ में आ गया। इसका योग ज्ञात करना है। तो आप लोगों को यहाँ पता है A1 जो दिया हुआ है 1 हो गया, A2 आपका 3 हो गया। तो हम लोग यहाँ से D बराबर A2 माइनस A1 निकाल लेंगे। तो 3 माइनस 1 करेंगे तो D बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ से आपका D भी मालूम चल गया और क्या बोलते हैं A1 भी आपका A मालूम चल गया। तो टोटल पद यानी कि हम लोगों को 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का जो है योग ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर हम लोगों को टोटल पद यानी कि n का मान भी मालूम नहीं है। तो n का मान पहले मालूम करेंगे, उसके बाद जो an है आपका वो कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है। और बोल रहा है SN निकालने के लिए बोल रहा है, तो टोटल पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले n का वैल्यू निकालेंगे, इसमें टोटल विषम संख्या है कितना और उसका योग क्वेश्चन में बोल रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग n निकालेंगे। तो an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू 49 दिया हुआ है, a का वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस n का वैल्यू तो निकालना ही है और d का वैल्यू हम लोग 2 निकाले हैं। ये हो जाएगा 49 और 1 क्या हो जाएगा प्लस में है तो माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे माइनस 1 करेंगे। उसके बाद हो जाएगा 2n माइनस 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या 48 बराबर 2n माइनस 2 हो जाएगा। अब क्या करना है आप लोगों को, ये माइनस में इस साइड प्लस में आएगा तो 50 बराबर 2n होगा। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, 2 से काटेंगे तो 25 बराबर n आएगा। यानी कि जो इसमें विषम संख्या है वो 25 है टोटल, इसका योग ज्ञात करना है। तो आप लोगों को पता है S25 टोटल संख्या का योग ज्ञात करना है तो n/2 a प्लस an होता है। तो n का मान 25/2 अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं, a का मान 1 है प्लस an का मान क्या है आपका वो 49 दिया हुआ है। अब ये हो जाएगा 25/2 गुना हो जाएगा 50, इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 25, गुना कीजिएगा तो 25 2 है तो आप लोगों को याद होगा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको 14 समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन दिख रहा होगा लेकिन लंबा है नहीं। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने पे हमें ये पता चलता है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। क्या कह रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। यानी कि प्रावधान इस प्रकार दिया हुआ है, जो इस कार्य में कोई आदमी अगर विलंबित कर रहा है उसको जुर्माना लगने का जो रुपया है वो इस प्रकार दिया हुआ है। पहले दिन के लिए 200 रुपया है, दूसरा दिन के लिए 250 और तीसरा दिन के लिए 300 रुपया है।
और इत्यादि दे दिया है, यानी कि चौथे दिन के लिए क्या हो जाएगा इसका 50-50 रुपया बढ़ रहा है, यानी कि 350 रुपया होगा। इसी तरह अगर आदमी 5वां, 6ठा और 7वां दिन अगर नागा कर रहा है, तो अगर विलंबित कर रहा है काम में, तो इसका जो रुपया होगा वो 50-50 बढ़ते चला जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माना से 50 अधिक है। इसे तो मालूम चल गया, यानी कि 50-50 इसका अगर एक दिन कर रहा है तो 200 रुपया पहला दिन के लिए, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, अगर चौथे दिन नागा कर रहा है तो उसका 350 हो जाएगा, अगर 5वें दिन कर रहा है तो 400 हो जाएगा, यानी कि 50 रुपया पर ठीक पहले दिन से बढ़ जाता है। तो एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता। आप देखिए यहाँ तो कार्य कितने दिनों का टोटल कार्य विलंबित हो रहा है, 30 दिन। तो क्या करना है आप लोगों को, कुछ नहीं, ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर से हटा देता हूँ ताकि सॉल्व करने में आसान हो जाए। क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आप लोग ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा देर के लिए इसको स्क्रीन पर शो करके छोड़ दूंगा। अगर आप लोगों के पास बुक होगा तो बुक से लिख लीजिएगा। तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, देखने से बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है। तो चलिए सबसे पहले आपका जो पहला दिन है यानी कि A1, प्रथम दिन के लिए हम लोग A1 लिखेंगे। इस पहला दिन का जो इसका जुर्माना है ना वो 200 था। इसी तरह दूसरा दिन का जो जुर्माना है इसके पास उस 250 है, और तीसरा दिन का जुर्माना कितना है 300 रुपया है, और ठीक पहले दिन से इसका जो जुर्माना है ना वो 50-50 बढ़ रहा है, यानी कि अगर ये एक दिन नागा करेगा तो 50 बढ़ेगा, फिर अगर दूसरा दिन करता है तो उससे ज़्यादा यानी कि 50 उसमें ऐड होगा, फिर तीसरा दिन करता है तो दूसरे वाले में 50 ऐड होगा। इसी तरह इसका 50-50 बढ़ते जाएगा, यानी कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, अंतर, वो 50 का होगा। तो यहाँ से हम लोग को डी मालूम चल गया, A1 क्या है 200 ये मालूम चल गया। अब क्या करना है, इसको ना जो 30 दिन ये कार्य को विलंब कर देता है, कोई आदमी है जो इस कार्य को 30 दिन तक विलंब कर देता है, यानी कि टोटल इसमें दिन होगा वो 30 होगा, तो 30 दिन के लिए इसका जो रुपया का लॉस होगा वो 30 दिन के लिए लॉस होगा। तो इस 30 दिन का जो कितना रुपया लॉस होगा उसको ज्ञात करना, यानी कि टोटल रुपया इसका कितना लॉस होगा उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ से N दिया हुआ है, D दिया हुआ है और A भी दिया हुआ है। तो टोटल रुपया जो लॉस होगा वो SN बराबर हम लोग निकालेंगे N/2 इंटू 2A प्लस क्या होता है N-1 इंटू D होता है, ये फार्मूला होता है इसका। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो N है इसका यानी कि टोटल 30 दिन का रुपया निकालना है, कितना इसका जो पैसा है वो कार्य को विलंब करने से लॉस होगा। तो 30 दिन दिया हुआ है तो N का मान 30/2 होगा, और 2 गुना A का मान 200 है, प्लस पहले दिन के लिए 200 रुपया लॉस हो रहा है, तो N का मान क्या हो जाएगा 30-1 और D का मान 50। तो यहाँ से हो जाएगा 30, यानी कि ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू 400 प्लस ये हो जाएगा 29। अगर हम लोग यहाँ पर 29 और 50 को गुना करेंगे तो ये तो हो जाएगा 9×5 = 45 के 5 हासिल 4 हो जाएगा, 5 दूना 10, 4 14 और 1 शून्य, यानी कि 450 रुपया, यानी 1450 रुपया आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है 15 इंटू क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1850 जो आता होगा। अब ये टोटल संख्या को गुना करना है, तो S3 30 दिन कार्य विलंब होने का योग पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे 85 को 15 से गुना करेंगे, तो 25 के 5 हो जाएगा हासिल 2, 8×5 = 40, 2 42 का 2 हासिल 4 हो जाएगा, 4 और 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 5 ये 8 और ये 1 हो जाएगा, ये 5 7 9 8 17 के 7 हो जाएगा हासिल 1, ये 2 हो जाएगा, यानी कि आएगा टोटल 27 75 1 शून्य आएगा, क्योंकि 1850 था। तो इसका जो 30 दिन कार्य अगर कोई व्यक्ति विलंब कर रहा है तो उसका टोटल रुपया कितना होगा 27,750 रुपया। यही आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया।
क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा बुक में क्वेश्चन को। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं लिखे हैं तो वीडियो को बैक करके यानी कि रोक के इसको क्वेश्चन को पहले लिख ले, उसके बाद इसको पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें और सॉल्यूशन को लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके स्वमार्ग शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यानी कि जो 7 पुरस्कार सब बच्चे को देना है उसमें से टोटल राशि है इसका वो 700 रुपया रखा गया है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। आप लोग पढ़ लिए क्वेश्चन को। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। एक स्कूल है जिसमें बच्चों को स्वमार्ग शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार है। यानी कि जो n का मान है जो कितना दिया हुआ है वो 7 है। आप लोग देखिएगा ध्यान से, n का मान कितना दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है। टोटल पुरस्कार 7 है। इसके लिए जो टोटल राशि है SN बराबर क्या है 700 रुपया है। ये टोटल राशि रखा हुआ है। 7 पुरस्कार है, पुरस्कार की संख्या 7 है और टोटल पुरस्कार के लिए जो पैसा रखा हुआ है वो 700 रुपया है। और बोला है प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से क्या है -20 कम है। यानी कि -20 कम है। यानी कितना कम है -20। पहले पुरस्कार से 20 कम है यानी कि माइनस लगा देंगे हम लोग। डी का मान क्या होगा -20 हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है प्रत्येक पुरस्कार का मान यानी कि ए का मान ज्ञात करना है। A1 आपका कितना होगा, A2 कितना होगा, A3 कितना होगा, A4 कितना होगा। इसी तरह हम लोग टोटल 7 पुरस्कार है, 7 पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको SN बराबर फार्मूला पता होगा क्या होता है, N/2A 2A प्लस क्या होता है N-1 इंटू D। अब क्या करना है, टोटल पुरस्कार की जो राशि है वो 700 है और टोटल पुरस्कार 7/2 हो जाएगा। ए का मालूम नहीं है मान तो 2A प्लस N का मान 7-1 और D का मान क्या है -20 है। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 1400। ये गुना में था, ये भाग में था, इस साइड गुना में आ गया। ये 7 हो जाएगा, ये 2A प्लस ये 6 हो जाएगा और इससे गुना करेंगे तो 120 यानी कि -120 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये गुना में इस साइड भाग में आएगा तो हम लोग यहीं से इसको काट सकते हैं। कितना आएगा, 7 दूना कितना होगा 14 यानी कि 200। 200 बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2A माइनस क्या हो जाएगा 120। अब ये -20 120 है, माइनस में इस साइड आके प्लस होगा तो 200 प्लस 120 बराबर क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को मालूम चल जाएगा किसका वैल्यू, ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा। जोड़िएगा तो यहाँ पर आप लोग इसको जोड़िएगा तो ए का वैल्यू निकलेगा यानी कि 2A पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे 2A बराबर क्या हो जाएगा 320 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू निकल जाएगा 160। इसको काटिएगा, 320 का आधा कितना होगा 160। अब आपका प्रथम पुरस्कार मालूम चल गया कितना है 160। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम पुरस्कार। तो आप लोग का पहला पुरस्कार मालूम चल गया। तो दूसरा पुरस्कार A2 बताए थे कैसे निकालते हैं, A प्लस D। A2 निकालने के लिए A प्लस D करते हैं। तो A का मान मालूम चल गया 160 और D का मान क्या है -120। अब यहाँ से घटाइएगा तो A2 क्या हो जाएगा 140 यानी कि दूसरा पुरस्कार जो है वो 140 है। इसी प्रकार आप लोग कॉमन सेंस अपना दिमाग लगा के भी निकाल सकते हैं। अगर 20 पहले पुरस्कार से जो इसका है जो 20 कम है, पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है यानी कि एगो पुरस्कार निकल गया तो दूसरा इससे 20 कम होगा यानी कि 140। फिर तीसरा इससे 20 कम होगा तो यानी कि 120। इसी प्रकार चौथा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। नहीं तो आप लोग फार्मूला आप लोग को पता होगा, A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D निकालिएगा, फिर वही आएगा। A4 बराबर निकालिएगा A प्लस क्या निकालिएगा 3D निकालिएगा
A5 निकालिएगा A+4D निकालिएगा, A6 निकालिएगा A+5D निकालिएगा। 7 को पुरस्कार तो A7 बराबर A+6D ये निकालना पड़ेगा आपको, नहीं तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आपका जो प्रथम पुरस्कार 160 हो गया, दूसरा 140, तो तीसरा 120 होगा, 20 कम है, चौथा होगा 100, इसी प्रकार 80, फिर इसे 20 कम कीजिएगा 60, इसी प्रकार आपका जो पुरस्कार है वो 7 तक आप लोग निकाल लीजिएगा। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका सलूशन क्वेश्चन नंबर 15 और 16 से भी आसान है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, आप लोग खुद से भी इसको बना सकते हैं। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। एक स्कूल के विद्यार्थी प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के लिए सोचा। ये तो क्वेश्चन यहाँ से कुछ निकलता ही नहीं है, आप लोग बस यहाँ सोचना है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। आप देखिए, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण लिखिए, कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। इसी तरह कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा और दिया हुआ है इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, यानी कि 12 कक्षा रहेगा तो 12 पेड़ लगाएगा। तो प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक कक्षा में 3 है, तो एक कक्षा के लिए एक अनुभाग था, तो प्रत्येक कक्षा में 3 है तो एक को 3 से गुना करेंगे तो पेड़ लगाने की संख्या 3 हो जाएगा। और कक्षा 2 के लिए चलिए यहाँ पर हम लोग पहले आपको लिख के समझाते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा क्वेश्चन, उसके बाद ध्यान से पढ़िएगा। हम तो पढ़ दिए हैं और आपको समझाने का बहुत ही प्रयास करूँगा। तो यहाँ कह रहा है कक्षा 1 के अनुभाग में 1 पेड़ लगाएगा, लेकिन और इसके बाद बोल रहा है कक्षा 2 में 2 अनुभाग में 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 में 3 पेड़ लगाएगा। इसी तरह कक्षा 12 के लिए चलता रहेगा, 12 तक चलता रहेगा। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कक्षा 1 में अनुभाग में लगाया पेड़, ये लिखेंगे। कक्षा 1 में अनुभाग में लगाया पेड़, कितना लगाया, यानी कि कक्षा 1 में कितना है, एक कक्षा में 3 ही लगाएगा। 3 अनुभाग है एक कक्षा में, यानी कि जो इसका संख्या होगा ये 3 हो जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 2 में जाएगा, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कक्षा 2 में कितना पेड़ लगाएगा। 2 को हम लोग क्या करेंगे, एक कक्षा में 3 अनुभाग यानी कि 6 हो जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 3 में हम लोग लगाएंगे, कितना लगाएंगे, कक्षा 3 गुना 3 अनुभाग है तो 9 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग कहाँ तक बढ़ना है, 12 तक बढ़ना है, कक्षा 12 तक जाना है। तो 12 कक्षा में हो जाएगा, 12 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। 12 कक्षा में 3 अनुभाग है तो इसमें भी 3 लगेगा पेड़ हर एक अनुभाग में, तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36। बस यही आपका क्वेश्चन था। और बोल रहा है इसमें इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ की संख्या ज्ञात करें, यानी कि टोटल पेड़ की संख्या ज्ञात करना है। ऐसन इस स्कूल में कितना पेड़ है, तो जो n बराबर टोटल 12 कक्षा तक लिख रहे हैं हम लोग, 12 कक्षा तक लगाया जा रहा है पेड़, तो n का मान हो जाएगा 12। और an जो कहाँ तक है वो 36 है, an जो लास्ट है वो 36 तक आपका जो an है पदों का संख्या वो 36 तक जाएगा। उसके बाद बोल रहा है इसका जो ए हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, प्रथम कक्षा में लगाया गया पेड़ वो 3 होगा। तो आप लोग यहाँ से ऐसे नहीं निकाल सकते हैं,
एस एन बराबर क्या होता है फार्मूला, क्या होता है, एस एन बराबर n/2 ए प्लस क्या होता है, ए एन होता है। आप सबका मान मालूम है, एन का मान 12 है बट्टा 2 हो जाएगा, ए का मान 3 + 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 39, 39 को 6 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 × 54 के 4 हासिल 5, 6 × 18, 5 कितना हो जाएगा 23। यानी कि जो टोटल होगा NSN जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा 234 हो जाएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा इसको। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, उससे भी नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसको दोबारा से सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा से आप लोगों को बताऊंगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि सबका त्रिज्या दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है। जैसा कि आप लोगों को आकृति दिख रहा होगा, आप लोग बुक में से ये क्वेश्चन लिख लीजिए या वीडियो रोक के आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं ताकि हम लोग इसका सॉल्यूशन स्क्रीन पर करते हैं। बस ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग इसको ज़रूर लिख लीजिएगा और मैं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से अपने कॉपी में उसको देखिएगा। और इसके बाद कह रहा है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन आपका हो गया, संकेत में भी दिया हुआ है, इसका केंद्र ए बी और ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाई L1, L2, L3, L4 से संकेत किया हुआ चित्र आकृति 5.4 में आप लोगों को दिख रहा होगा। अब ये क्वेश्चन आप लोग उतार लिए होंगे और सुन लिए। अब मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो जो इसका जो आपका जो केंद्र ए वाले प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि आपका जो है इसका R1 जो दिया हुआ है त्रिज्या वो 0.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह R2 दिया हुआ है आपका वो कितना है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 1.0 सेंटीमीटर। R3 दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर और R4 दिया हुआ है 2.0 सेंटीमीटर। और बोल रहा है एक अर्धवृत्त खींचकर बनाया जाता है, तो इसमें जो है 13 क्रमागत अर्धवृत्त बनाए गए हैं, यानी कि टोटल जो संख्या है इसका यानी कि S13 इसका मान ज्ञात कर रहे हैं कि टोटल जो वृत्त है अर्धवृत्त वो 13 गो संख्या, और पूछ रहा है इसमें कितने बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करना, यानी कि टोटल जो 13 सर्पिल बना है उसका कुल लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि SN का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोगों को क्या देख अर्धवृत्त का जो परिधि होता है, अर्धवृत्त का जो परिधि होता है, अर्धवृत्त का परिधि आप लोगों को पता होता है क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2πr और अर्धवृत्त है तो इसको बटे 2 करेंगे, यानी कि 2 से 2 खत्म, यानी कि πr होगा। तो इसका जो अर्धवृत्त का जो परिधि होता है वो πr होता है। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया होगा जो इसका जो अर्धवृत्त का जो परिधि होगा, पहला वो πr1 होगा, दूसरा जो होगा πr2 होगा, इसका तीसरा πr3 होगा, चौथा क्या होगा πr4 होगा। इसी प्रकार बढ़ते चला जाएगा 13 तक। तो यहाँ 4 तक आपका संख्या दिया हुआ है, R1 का वैल्यू, R2 का वैल्यू, R3 का वैल्यू, R4 का वैल्यू। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पुट नहीं करेंगे, डायरेक्ट सवाल में पुट करेंगे ताकि आप लोगों को सवाल बनाने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे D निकालेंगे। सबसे पहले D कैसे निकालता है, यह आपका हो जाएगा प्रथम, यानी कि A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा। ये सब आप लोग मान लीजिएगा। तो यहाँ से D निकालने के लिए होता है A2 - A1,
तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, A2 आपका जो दिया हुआ है पाई R2 माइनस क्या करेंगे, पाई R1 करेंगे। यहाँ से आप लोग क्या करना है, इसको कॉमन लेना है। अगर हम लोग पाई कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा R2 माइनस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। तो आपका डी का मान ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। पाई और R2 का वैल्यू क्या दिया हुआ, 0.1 माइनस R1 का वैल्यू 0.5। तो यहाँ से डी बराबर आपका आएगा पाई 0.1 आएगा। क्या आएगा, पाई 0.1 आएगा, यानी कि 0.5 पाई आएगा। तो डी का वैल्यू आप लोगों को पता चल गया। अब इसमें टोटल पद यानी कि SN ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला आप लोगों को पता होता है N/2 2A प्लस क्या होता है, N-1 इंटू डी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, N का वैल्यू दिया हुआ है क्या है, 13 तक जाना है। तो 13/2 और 2 और A का वैल्यू दिया हुआ है, क्या इतना दिया हुआ है, A का वैल्यू जो आपका दिया हुआ है A1 का वैल्यू वो होगा आपका कितना, पाई। R का वैल्यू इतना है तो AN का वैल्यू यहाँ से आप लोग नहीं लिख सकते हैं। AN का वैल्यू क्या हो जाएगा, गुना करेंगे हम लोग क्या करेंगे, पाई 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले 0 लिखेंगे उसके बाद 5 हो जाएगा, ये A1 का वैल्यू हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस N का वैल्यू 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हम निकाले हैं पाई 0.5 निकाले हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। इसको आप लोग क्या करना है, गुना करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2 पाई, ये इसको लिख दीजिए ऐसे ही 0.5 प्लस, उसके बाद ये हो जाएगा 12 और इसको गुना कीजिएगा तो 12 पाई गुना 0.5 हो जाएगा। 0.5 ये गुना का चिन्ह है। अब यहाँ से क्या कीजिए, आप लोग 2 पाई कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखिए ये आपका, अगर आप लोग यहाँ पर 2 पाई कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0.5 बचेगा प्लस ये बच जाएगा आपका 6। 2 पाई हम लोग कॉमन लिए यहाँ पर तो ये 6 हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुना 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या करना है आप लोग को, इसको गुना करना है। इसको गुना कीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले इसको इससे काटेंगे हम लोग। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 13 इंटू ये क्या आ जाएगा 0.5 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, इसको दशमलव उड़ाइएगा तो 10, यानी कि ये गुना कीजिएगा तो ये 3 आ जाएगा। आप लोग गुना करके देखिएगा, ये हो जाएगा 13 और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर पाई होगा, यहाँ पर पाई होगा 13 गुना पाई का मान होता है 22/7। ये गुना कितना हो जाएगा, इसको कीजिए गुना कीजिएगा तो इसको हम लोग अगर गुना करेंगे तो इसको दशमलव उड़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। इसको आप लोग को जोड़ना है, यानी कि 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। गुना नहीं करना था, सॉरी इसको जोड़ना था। अब इसको दशमलव उड़ाएंगे यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 दूना कितना होगा 10 और 2 से काटिएगा तो ये 11 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 13 और 11 को गुना करेंगे, जो आपका आएगा निकल के आपको गुना करिए देते हैं। यहाँ पर हम लोग 13 और 11 को गुना कीजिएगा तो 3 1 ये 3 आ जाएगा, ये 1 3 4 1, यानी कि जो SN आपका S13 जो टोटल सर्पिल का लंबाई होगा 143 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिए और इसको लिख लीजिएगा ताकि हमको सॉल्यूशन करने में दिक्कत ना हो और आपको समझने में दिक्कत ना हो। आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 200 लट्टों का जो ढेरी रखा हुआ है। इसमें हम लोग शॉर्टली पढ़ के आपको समझाते हैं, पहले पढ़ लेते हैं उसको शॉर्ट करके समझाएंगे। 200 लट्टों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचली वाले पंक्ति में 20 लट्टू, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्टू, उससे अगले पंक्ति में 18 लट्टे रखे गए हैं। तो आकृति 5.5 में आप लोग दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ये 200 लट्टू कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा इससे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्टू हैं। आप लोग इसको हमारी भाषा में समझिए। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 200 लट्टू का ढेरी है रखा हुआ, यानी कि टोटल जो लट्टू है इसमें
ये 200 है आपका, रखा हुआ है लट्टू। और बोल रहा है सबसे निचली पंक्ति, आप देखिए मान लीजिए ये पंक्ति है आपका इस तरह, और इसका जो सबसे निचला पंक्ति है उसमें 20 है, इससे ऊपर वाले पंक्ति में 19 है, इससे ऊपर वाले में 18, इसी प्रकार इससे अगली वाली में 17 होगा, इससे अगली वाली में 16 होगा, इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा पंक्ति। तो सबसे निचले पंक्ति में जो है वो 20 लट्टू है। कितने लट्टू है? 20। यानी कि इसका AN हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20। अब इसका D कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो जाएगा? क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि D शार्प अंतर, वो 1 का अंतर आ रहा है, इसलिए इसका जो D हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कह रहा है इसमें, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्टू रखे गए हैं, यानी कि A का वैल्यू भी पूछ रहा है और टोटल इसमें कितना पंक्ति है ये भी आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसमें AN निकालेंगे। तो AN बराबर होता है A + n-1 × D। AN का वैल्यू 20 दिया हुआ है, A का वैल्यू नहीं है, प्लस N का भी वैल्यू नहीं है और D का वैल्यू 1 है। ये हो जाएगा 20 बराबर A प्लस ये क्या हो जाएगा N माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इधर हम लोग N को लाएंगे, ये माइनस में प्लस में आ जाएगा, +1, ये हो जाएगा A + n। 21 बराबर क्या हो जाएगा A + n। तो A बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का 21 माइनस क्या हो जाएगा N हो जाएगा। ये आप लोग समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे SN निकालेंगे। क्या निकालेंगे? SN निकालेंगे। तो SN जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 A + AN होता है। ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा। जो SN आपका है वो 200 है, बराबर N का वैल्यू नहीं मालूम, n/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका A कितना है? नहीं है, A + N का AN का वैल्यू हम लोग निकाले हैं। AN का वैल्यू क्या है आपका 200, यानी कि 20 रुपया, सॉरी ये 20 है, 20 लट्टू का। तो ये हो जाएगा, ये तो गुना में इस साइड हम लोग डायरेक्ट लेके चलाते हैं, यहाँ पहले हम लोग 20 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 400, ये भाग में था, इधर गुना में n × A का वैल्यू कितना निकला है हम लोगों को यहाँ पुट कर देते हैं। क्या करते हैं? पुट कर देते हैं। 21 - n + 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 - n + 20। ये हो जाएगा 400 बराबर n, ये कितना हो जाएगा? 41 - n हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ेंगे। उसके बाद क्या करना है? 400 बराबर क्या हो जाएगा? n, यानी कि 41n - n² हो जाएगा। गुना कर रहे हैं हम लोग। इसको लिखिएगा आप लोग कैसे? n² - 41n, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? +400 हो जाएगा, बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो अब यहाँ से आप लोग को क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को कुछ नहीं करना है, हम सिखाए थे आप लोगों को गुणनखंड निकालना। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, 400 का एलसीएम लीजिएगा आप लोग और 41 पुराना है। तो यहाँ पर समझ लीजिए हम लोग 400 का एलसीएम लेते हैं, 200 से 200 हो जाएगा, 200 से 2 से लगाएंगे 100, 2 से लगाएंगे 50, 2 से लगाएंगे 25 हो जाएगा। यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 और 25 को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे n² - 25n और उसके बाद लिखेंगे -16, तो हो जाएगा माइनस कितना? 41 + 400। कॉमन लेना सिखाए थे ये दोनों संख्या के बीच और ये दोनों संख्या के बीच, बराबर क्या करेंगे? 0 करेंगे। n कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा n - 25, n कॉमन लिए तो एक n बचा, ये 25 बच गया। -16 कॉमन लेंगे तो यहाँ से n और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और 25 बच जाएगा, बराबर क्या होगा? 0। तो एक बार हम लोग क्या लिखेंगे? n - 16 बराबर 0 करेंगे। उसके बाद एक बार हम लोग पहले इसको कर लेते हैं, n - 25, सॉरी यहाँ पर n - 25 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर 25 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन में हम लोग n - 16 बराबर क्या करेंगे? 0 करेंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का 2 वैल्यू निकलता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर n का जो 2 वैल्यू है यहाँ पर हम किसी एक वैल्यू को कंसीडर करके चलेंगे। यानी कि मान लीजिए हम लोग n का वैल्यू अगर 16 लेते हैं, सॉरी यहाँ पर हम लोग n का वैल्यू क्या करेंगे? 25 लेके चलते हैं। अगर आप लोग का मन है यहाँ पर n का वैल्यू 2 आया है तो n का वैल्यू 16 भी ले सकते हैं। तो a बराबर जो आपका आएगा समीकरण फर्स्ट क्या था? 21 - n। अगर मान लीजिए आपका मन है n का वैल्यू 16 लीजिएगा तो a का वैल्यू कितना निकलेगा? 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग का 19 था, समझ में आ गया होगा। तो अब
क्वेश्चन पूरा आपका ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है जो आपको संकेत के माध्यम से बताया हुआ है और आप लोग इससे खुद से प्रयास कीजिएगा। लॉजिकल क्वेश्चन है और आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो टोटल आपका ये जो लेसन था समांतर श्रेणी, ये आज आपका एंड हो गया है। और ये आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो शुरू से अंत तक देखिएगा ज़रूर। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है और समझाया गया है। आपका जो प्रश्नावली 5.3 था वो भी ख़त्म हो गया और जो हमारा चैप्टर था समांतर श्रेणी वो भी ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग न्यू चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।